अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही सवाल है कि तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को किस नौयत का एहतजाज करने के लिए जा रही है। कितने लोग इस एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे और क्या यह एहतजाज कामयाब होगा या नहीं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कहानी सुना दी गई है और वो कहानी ये है कि इमरान खान को ज़बरदस्ती पाकिस्तान से बाहर भेजा जा सकता है। यानी कि सऊदी अरब के अंदर इमरान खान को भेजा जा सकता है और इमरान खान को कहा जाएगा कि आपने चुप रहना है, खामोश रहना है, कुछ बोलना नहीं है। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक इंतहाई अहम पटिशन, एक दरख्वास्त रख दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या वो इंसाफ करते हैं या नहीं करते। एक बड़ी खबर अमेरिका से भी है, वहां पर लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, जिन जिन लोगों को फारिग करना है उनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, सूबा पंजाब, इस सूबे के अंदर किसानों के साथ क्या होने के लिए जा रहा है, उनके ऊपर किस तरह के टैक्सेस लगाने के लिए हुकूमत जा रही है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले नंबर पे, जब से इमरान खान ने फाइनल कॉल की तारीख का ऐलान किया है कि 24 नवंबर को मेरी पार्टी बाहर निकलेगी और बाहर निकलकर एहतजाज करेगी, और यह एहतजाज कोई छोटा मोटा एहतजाज नहीं होगा, बल्कि लाखों लोग इस एहतजाज के अंदर शिरकत करेंगे। अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हर शो के अंदर, हर टॉक शो में एक ही सवाल है कि यह एहतजाज किस तरीके से होगा। क्या तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद के अंदर लोगों को निकालने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और दूसरी तरफ हुकूमत की साइड है कि हुकूमत क्या करेगी। क्या हुकूमत कंटेनर लगाकर तहरीक इंसाफ का रास्ता रोक लेगी? क्या केपीके से आने वाले काफिलों को रोका जा सकेगा? पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को रोका जा सकेगा? पंजाब से जो काफिले जाते हैं उनको रोका जा सकेगा? ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं। अब ये जो एहतजाज इमरान खान ने दिया है, इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक पूरी पार्टी को एक बात का इदराक है कि अगर ये एहतजाज उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से करके ये साबित ना किया कि भाई हम आ रहे हैं, हम बैठेंगे, धरना देंगे, बड़ी तादाद के अंदर धरना देंगे, अगर ये ऐसा ना कर सके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। यह तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब जो तहरीक इंसाफ का मुमकिन प्लान है वो क्या है? तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया जाए। सबसे पहले जो बड़ा काफिला आएगा वो केपीके से आएगा इस्लामाबाद के अंदर, वो इस्लामाबाद के अंदर आकर स्टे करेगा डी चौक में। अब वो केपीके से काफिला निकलता है, इस्लामाबाद पहुंचता है, रास्ते में क्या क्या होगा, किस तरह की रुकावटें होंगी, ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन काफिले वहां से निकलेंगे। पहले वैसे 21 आप इसकी देख चुके हैं। जो 4 अक्टूबर को डी चौक के अंदर एहतजाज हुआ था, वो एक रात में स्टे भी करना पड़ा था अली अमीन को रास्ते में, और फिर वो रुकावटें हटाकर, सैकड़ों के हिसाब से कंटेनर थे वो हटाकर फिर वो इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे थे। अब जो है वो हुकूमत की भी बार बार तैयारी हो चुकी है, यानी कि हुकूमत भी बार बार उनको रोक चुकी है, और दूसरी तरफ भी वो कह रहे हैं कि भाई हमारी भी ट्रेनिंग हो चुकी है, हमें भी पता है कि शैलिंग किस तरीके से होती है, रबड़ की गोलियां हमारी तरफ आती हैं, कंटेनर रखे जाते हैं, वो कैसे हमने रुकावटें हटानी है, हमें भी सब कुछ पता है। अब तहरीक इंसाफ का प्लान ये है कि पहले इस्लामाबाद पहुंचा जाए और या तो साथ ही पंजाब को भी कॉल दी जाए या इस्लामाबाद पहुंचकर पंजाब को कॉल दी जाए कि केपीके पहुंच गया, अब पंजाब निकल आए। तो जैसे ही पंजाब निकलेगा उसके बाद फिर कराची को और बलूचिस्तान को, सिंध को और बलूचिस्तान को, इनको भी कॉल दे दी जाएगी कि आप भी पहुंचे, और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कॉल देगी कि पूरा मुल्क इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे, यानी कि इस्लामाबाद के अंदर आकर बैठ जाए, धरना दे, पुरअमन एहतजाज करें और ये कहें कि भाई ये हमारे मुतालबात हैं, जब तक आप नहीं मानते हम यहां से उठकर जाने वाले नहीं हैं। अब हुकूमत इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग कर रही है कि किस तरीके से इस एहतजाज को रोकना है, वो कौन सा तरीका जिससे इमरान खान के हामियों को इस्लामाबाद के अंदर एंटर होने से रोका जा सके। अब दूसरी तरफ आ जाए जी, नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। अब कहानियां तो आपको पता है कि माशाल्लाह शुरू से बहुत बड़ी बड़ी हमारे मीडिया के बड़े बड़े सीनियर लोग सुनाते हैं, जरा सुन लें, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि मुमकिन है कि इमरान खान को पाकिस्तान से निकाला जाए और पाकिस्तान से निकालकर उनको बाहर के किसी मुल्क भेज दिया जाए, और भेजा कहां पर जाए? सऊदी अरब भेजा जाए। तो नजम सेठी ने कहा कि जिस किसी ने बात की तो फिर आगे से सवाल हुआ कि इमरान खान तो कभी भी राजी नहीं होंगे इस चीज़ के लिए।
तो जवाब दिया गया कि जी इमरान खान से पूछेगा कौन, यानी कि पकड़ा जाएगा, इमरान खान को जहाज में बिठाया जाएगा और इमरान खान बाहर। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, आज तक पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वरों ने जितने अंदाजे इमरान खान के बारे में लगाए हैं, वो एक एक अंदाजा इनका गलत साबित हुआ है। चाहे वो ये इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि वो कुछ चीज़ें जो है वो खाता पीता है, ये कहते थे कि इमरान खान की कुर्सी से ये उतरेगा, इसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि जी इमरान खान जो है वो सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इमरान खान जेल तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ये जाएगा जाते साथ ही पाँव पड़ जाएगा कि आप ही मेरे माई बाप, आप मुझे माफ़ कर दे, जो आप कहेंगे मैं डील करके करने को तैयार हूं। अब इमरान खान को लगभग 16 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया जेल के अंदर, और जेल के अंदर इमरान खान अब ये कह रहे हैं कि भाई जब तक आप मेरी शराइत पे मेरे साथ मुज़ाकरात नहीं करते उस वक्त तक मुझे बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बाहर नहीं आना, मैं जेल के अंदर ठीक हूं। वहां पर इमरान खान ने गर्मियों के सख्त तरीन दिन भी बर्दाश्त किए हैं और सर्दियों की ठंडी रातें भी बर्दाश्त की हैं। अब दोबारा सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो इमरान खान इनके लिए एक वबाल जान बना हुआ है हुकूमत के लिए। इनको नहीं समझ आ रही कि क्या करें। फिर कभी लंदन जाते हैं हुकूमत के लोग, वहां पर एहतजाज, जनेवा जाते हैं वहां पर एहतजाज, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जाते हैं वहां पर तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान के हामी निकलते हैं और निकल कर एहतजाज करते हैं। तो नजम सेठी साहब ने यह जो स्टोरी बनाई है, इस स्टोरी में कोई दम खम लगता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता। और अगर चले थोड़ी देर के लिए मान भी लें, थोड़ी देर के लिए मान लें, अगर इमरान खान को जबरदस्ती भेज दिया गया ना मुल्क से बाहर, तो ये मैं आपको आज हल्फन ये बात कहने को तैयार हूं, क्योंकि इमरान खान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका किरदार है एक। इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद सियासतदान होगा जिसको जबरदस्ती मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। जैसे ही वो उतरेगा, उतरते साथ ही कहेगा कि भाई जो पहली फ्लाइट पाकिस्तान वापस जा रही है मुझे उसके अंदर बैठाओ, मैंने अपने लोगों के दरमियान जाना है, मुझे रखो जेल के अंदर, जैसे मर्जी रखना, लेकिन मैंने अपना मुल्क नहीं छोड़ना। अगर इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर अगर कोई सच्चाई हुई। सलमान अकबर राजा ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से मुलाकात करके अडयाला जेल से निकला हूं, उन्होंने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत के अंदर पेश कर दिया है। उन्हें यकीन है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम को तौफीक देगा कि वो मुल्क में जुल्म और जबर और अवामी वसाइल पर डाके के निज़ाम के खिलाफ निकलेंगे। ये मामला सियासत से बरतर है, यानी कि बातें अब सियासत से ऊपर हो चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब हम ट्रेन हो चुके हैं, हम पर तशद्दुद होता है, रबड़ बुलेट का इस्तेमाल होता है और खंदके खोदते हैं, करते रहें जो करते हैं, हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम वापस नहीं हटेंगे। अच्छा, एक और बड़ी बात की जा रही थी कि बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनें, ये दोनों जी बड़ी एक्टिव हैं, ये भी सियासत कर रही हैं। तो शेख वकास अकरम ने इसके ऊपर एक बड़ा अहम जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी इमरान खान की अहलियां हैं, इमरान खान भाई है अलीमा खान का, उस्मा खान का, नूरीन खान का, तो क्या बहनें अपने भाई के लिए आवाज ना उठाएं? क्या एक अहलिया अपने शोहर के लिए आवाज ना उठाए? उन्होंने अपनी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल के अंदर था तो मेरा वो भाई मेरी हर पेशी पे अदालत के अंदर आता था, मुझे जेल के अंदर मिलने आता था, जिसका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि वो सियासत के अंदर आ गए। हाँ, उन्होंने एहतजाज करना, उनके रिश्ते हैं, बहनों के खूनी रिश्ते हैं, अहलिया का इज़्दवाजी रिश्ता है, वो अपना जो वो कर सकती है अपनी हैसियत के अंदर वो करेंगे, लेकिन वो सियासत नहीं कर रही। सुहेल वड़ाइच साहब को भी सुन लें जी। सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में आपको बताऊं, पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं, जितने भी सीनियर साफ़ी हैं भाई, हम सबकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, जितनी मर्जी कहानियां बना ली जाएं, एक ना एक दिन सच बाहर आकर रहता है। पहले कहा गया जी 8 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर सन्नाटा होगा, 24 करोड़ अवाम आंखें बंद करके कानों के अंदर रुई डाल लेगी और बाहर नहीं निकलेगी वोट देने के लिए। गलत हो गए तमाम तर अंदाजे। यहां तक कहा गया कि कोई बंदा टिकट लेने वाला नहीं होगा, लाइनें लगी हुई थी इमरान खान के टिकट लेने के लिए। फिर कहा गया कि जी इलेक्शन हो भी गया तो 30-32 सीटें इमरान खान को मिलेंगी, वो दावा भी गया, और बड़े बड़े दावे किए गए, जेल में नहीं रह सकता, फलां 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 फलां, डील कर लेगा, सब दावे जमीन बोस। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने एक नई बात किया, वो भी जरा सुन ले, बड़े इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि अब तहरीक इंसाफ का इम्तिहान शुरू है। इम्तिहान तो उनका पिछले 2.5 साल से शुरू है। कहते हैं कि मगरमच्छों ने मुंह खोल लिया है और इस बार तहरीक इंसाफ शिकार होगी, शिकार तहरीक इंसाफ होगी। पार्टी के अंदर कामयाबी से ग्रुप बंदी हो चुकी है। यूट्यूबर और इंतहा पसंद एक तरफ हैं और मुंतखब और संजीदा क़यादत दूसरी तरफ।
पार्टी के अंदर मुक्तदरा की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। देखें वो अपने पसंदीदा लोगों को कब जाहिर करती है। टाइम आने पर पता लग जाएगा कौन कौन से लोग हैं जो पार्टी के अंदर हैं, जो अभी भी इमरान खान के यानी कि धोखा दे रहे हैं इमरान खान को, और वो दूसरी तरफ जाते हैं, कोई और पार्टी बनती है। वक्त आने के ऊपर पता लगेगा। एक और बात की है उन्होंने, कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नई सियासी पार्टी या ग्रुप को मैदान में उतारना नागुज़ेर समझ रही है, एक नई पार्टी बनाई जाएगी। ठीक है जी, ये किंग्स पार्टी तहरीक इंसाफ के बयानिए और अगले इलेक्शन में उसके मुकाबले के लिए बनाए जाने का इम्कान लग रहा है। पार्टियां पहले भी बनी है, एक पार्टी बनी है वो परवेज खट्टक की, एक पार्टी बनी है जहांगीर तरीन के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो और भी बना ले, कोई मत। देखें पार्टी जो मर्जी बनाए, हर किसी को हक, आप अपनी पार्टी बना सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं वो आपने मीट करनी है और पाकिस्तान के अंदर पार्टी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। असल सवाल क्या है? असल सवाल यह कि अवाम आपको वोट देगी, ये सबसे अहम सवाल है। उम्मीद है कि सोहेल वड़ाई साहब इस पर भी कभी जरूर रोशनी डालेंगे। रऊफ हसन ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें रियासत की फस्तायत का सामना है और हमें खदशा है कि अगले जो दिन रह गए हैं हमारे एहतजाज तक, तकरीबन 9-10 दिन रह गए हैं, पहले से ज्यादा इंतकाम हमसे लिया जाएगा और अब यह हुकूमत खुलकर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि वर्कर के अंदर अगर जज्बा हुआ तो पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात रऊफ हसन ने की है। अच्छा, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन पिटीशन दायर कर दी है, जिसमें पिछले 2 साल के अंदर जितना जुल्म, बर्बरियत और नाइंसाफी जो तहरीक इंसाफ समझती है, उस सब को डॉक्यूमेंट बना के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दिया गया है। और ये बड़ी तगड़ी पिटीशन है और सलमान अकबर राजा के थ्रू इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाया गया है। देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का नया स्ट्रक्चर है वो इमरान खान को इंसाफ देता है या नहीं देता। अमेरिका से बड़ी अहम खबर है जी, डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में खबर आ रही है कि उन्होंने लिस्टें तैयार कर ली हैं कि जिस दिन उन्होंने अपना हलफ लेना है उसके बाद वो किस किस फौजी सरबराह को या उनकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं या उनकी इंटेलिजेंस के अंदर जो लोग हैं, किस किस को उन्होंने फारिग करना है। याद रहे कि उन्होंने जब वो जीते थे इलेक्शन तो उन्होंने एक जगह पर बात करते हुए कहा था कि बड़ा बेहतर होगा कि जिस दिन मैं हलफ उठाऊं उस दिन दोपहर को मेरी मेज़ के ऊपर आप लोगों के इस्तीफे हों, और अगर ना हुए तो फिर मुझे लेने आते हैं। इन्होंने बात की थी। अपनी टीम भी इन्होंने बनानी शुरू कर दी है, ज़्यादातर नौजवान उनकी टीम के अंदर शामिल हैं और यह कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा अमेरिकन डीप स्टेट को। बहरहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ट्रंप टफ टाइम देते हैं या कुछ और होता है। आगे आ जाए जी, आखिर में किसानों के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, वो आप तक पहुंचानी है। पंजाब के अंदर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, 12-13 करोड़ उसकी आबादी है और पंजाब का जो एक बड़ा हिस्सा है वो लोग काश्तकारी करते हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर किसान हैं, ज़राई ज़रखेज़ ज़मीन है, लोग काश्तकारी करते हैं। तो अब हुकूमत जो है वो किसानों के ऊपर लगाने के लिए जा रही है टैक्स। ठीक है, मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर समझा देता हूं कि टैक्स किस तरीके से लगेगा। मिसाल के तौर पर ये प्रपोजल के अंदर ये चीज़ें लिखी गई हैं कि जो किसान 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपया कमाएगा, यानी कि उसकी इनकम होगी, ठीक है, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा भाई, इनकम उसको जो होगी उस पर 15% उसको टैक्स देना पड़ेगा। और जो बंदा 1.6 मिलियन से 1.6 मिलियन तक कमाएगा वो 20% देगा, जो 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख, और जो 3.2 मिलियन यानी कि 32 लाख तक कमाएगा वो 30% देगा, और जो 5.6 मिलियन तक कमाएगा वो 40% देगा, और जो 5.6 मिलियन से अबव कमाएगा वो 45% देगा। मैं इसकी एक और मिसाल आपके सामने रखता हूं कि आपने इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर एक किसान है, उसके पास कोई 30-40 मुरब्बे ज़मीन है, उसने लाखों करोड़ों रुपए की वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो बीज डालता है, सबसे पहले खादें डालता है, पानी लगाता है, लेबर हायर करता है, और 6 महीने में उसको एक फसल मिलती है। उस एक फसल से उसने अपने सारे के सारे एक्सपेंस निकालने, अपना उसने प्रॉफिट निकालना है, फिर उस फसल को उसने बेचना भी। आपको पता है ये पिछले साल गंदम खरीदी नहीं हुकूमत ने, अभी तक गोदामों के अंदर गंदम पड़ी हुई है। और अब ये बड़ी हैरत अंगेज और झटके वाली खबर आ रही है कि भाई ये अब जो गंदम काश्त होगी ना, इसकी जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल की बनिस्बत तकरीबन 40 या 50% कम होगी। ये प्रोडक्शन कम होगी क्योंकि लोगों ने इतनी काश्त ही नहीं करनी, क्योंकि लोगों को पता कि इन्होंने बाय नहीं करनी।
तो अगर कोई किसान ये सारा कुछ करके 1 करोड़ रुपया कमाता है या 1 लाख रुपया कमाता है, आसानी के लिए बता देता हूं, 1 लाख कर लें या 1 करोड़ कर लें या 100 कर लें, उसको क्या करना होगा, आधे पैसे उसको सीधे सीधे हुकूमत को देने होंगे, 50% या 45% वो उसने हुकूमत को देने हैं। तो ये पंजाब की हुकूमत जो है वो किसानों के साथ करने के लिए जा रही है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो भी मैं आपके सामने रख दूं। एडवोकेट शुएब शाहीन ने एक बात की है, उन्होंने कहा जी ये बातें चल रही हैं कि अगला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो काजी फायज ईसा को लाया जाएगा, और ये बातें हो रही कि काजी फायज ईसा अगला पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। अगर तो नून लीग ने ये लगा लिया तो इसका मतलब है कि नून लीग अभी से अगला इलेक्शन जीतने की प्लानिंग कर रही है। फिर मैं यही कहूँगा कि एक प्लान इंसान का होता है, इंसान बनाता है अपनी चीज़ों को देखते हुए कि हाँ यार मुझे इधर से मसला हो सकता है, इधर से मसला हो सकता है, इधर से मसला हो सकता है, मैं ज़रा अपनी सेफ्टी सिक्योर बॉर्डर्स अपने क्रिएट कर लूँ ताकि मुझे सियासत में किसी भी जगह पर किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। लेकिन याद रखिएगा कि प्लान अल्लाह का कामयाब होता है। मैं एक मिसाल आपको इंसानी तारीख में से देता हूँ। फ़िरौन का नाम तो सब ने सुना होगा। फ़िरौन को ये पहले बता दिया गया था कि तेरी ही कौम में से, तेरे ही आसपास से अल्लाह का एक बंदा आएगा, वो अल्लाह का नबी होगा और वो तेरी सल्तनत का खात्मा कर देगा। और फ़िरौन ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के डर और खौफ से जितने बच्चे लड़के पैदा हुए सबको नौज़बिल्ला ख़त्म कर दिया। रब फिर रब है, रब को कौन चैलेंज कर सकता है, वो रब्बुल आलमीन है। उस मालिक के यौमुद्दीन ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश, फ़िरौन उधर ही पैदाइश और उधर ही परवरिश करवाई, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों फ़िरौन का इबरतनाक इंजाम भी इस इंसानी तारीख़ का हिस्सा है। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर और मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहने वाले करोड़ों लोगों पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, और हमारे मुल्क का सब्ज़ हिलाली परचम तासुबह क़यामत आन बान और शान के साथ लहराता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।